चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। देश के कई राज्य बाढ़ और भूस्खलन से बेहाल हैं। असम, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई लोगों की जान गई है। कई इलाकों में फ्लड से हाल इतना बुरा है कि कई जगह बोट से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी का सैलाब आया हुआ है, कई वाहन फंसे दिख रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में भी भारी बारिश के हालात बिगड़े हैं। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। ठाणे, भिवंडी के कई इलाके जलभराव से ग्रसित हैं। भिवंडी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी के तेज बहाव में एक मिनी बस भी बह गई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये बस इस तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। तो कुदरत का कहर महाराष्ट्र के भिवंडी में भी देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। ठाणे, भिवंडी के कई इलाकों में जलभराव हो रखा है। भिवंडी में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी के तेज बहाव में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये मिनी बस जो है वो बहती हुई नजर आ रही है। मैं बोला जरा सा हिलेगी तो जाएगी यार, वो रुक जाएगा, उस पार नहीं जाएगा। उधर असम में भी बारिश और बाढ़ से बुरे हालात हैं। अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो बड़ी खबर असम से बता रहे हैं, जहां पर 3 जिलों में खासकर बुरा हाल है। अब तक जो आंकड़ा है मौत का वो 85 तक पहुंच चुका है। लाखों लोग आपको बता दें कि बाढ़ से प्रभावित हैं। कई लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है और तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से यहां पर चारों तरफ पानी ही पानी तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो गुजरात की बात करें, केरला की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, चाहे असम की बात करें या पहाड़ों की बात, चारों तरफ आसमान से सैलाब बरस रहे हैं। ये तस्वीरें कारगिल से दिखा रहे हैं आपको। देखिए, अब जम्मू कश्मीर की बात कर लें, लद्दाख की बात कर लें, तो कारगिल में बादल फटा है। मॉनसून का ये मंजर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ बरस रहा है। ये बादल फटता है, उसके बाद तबाही के निशान आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ हड़कंप है। लोग चीखते चिल्लाते हुए सुनाई। तो लद्दाख के कारगिल में समराह नाला इलाके में ये बादल फटा है। अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई। खेत और खेल का मैदान जो है वहां पर मलबा ही मलबा दिख रहा है। तो मैदान से लेकर पहाड़ों तक आसमान से आफत बरस रही है। कारगिल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर ये बादल फटा है। अब देखिए, अब जोधपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान की, किस तरह से यहां पर सड़क जो है वो तालाब में, नदी में तब्दील हो गई है और वाहन जो हैं वो आधे आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें राजस्थान की, जोधपुर की आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए क्या हाल सड़कों का है। जल भराव से लोग परेशान हैं। जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं वो उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तस्वीरें। यहाँ पर ये एक पुलिया का हिस्सा आप देख सकते हैं, सड़क का हिस्सा जो है टूटा हुआ है और किस तरह से यहाँ पर यह हादसा हुआ है। चलती बस पुल पर फंस जाती है जब इसका हिस्सा जो है वो क्रैक हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ की बिलासपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अचानक यहाँ पर पुल धंस जाता है और बीच का हिस्सा जो है इसका नीचे धंसता है। जो बस यहाँ से गुजर रही थी वो अचानक इस पर फंस जाती है। अब देखिए जम्मू कश्मीर राजौरी की तस्वीरें देखिए आप। चेतावनी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से। जो नदियाँ हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो आम लोग हैं उनसे अपील की गई है कि नदियों से दूर रहें। तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उफान पर नदियां हैं और प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी भी दी गई है। देखिए आप, हालात जो हैं इतने ख़राब थे यहाँ पर और इन लोग जो गांव वासी हैं, जो निवासी हैं यहाँ के, उनका कहना है कि तकरीबन पानी जो है वो 8 फीट के आसपास था और ये उस बात के गवाह हैं। और ख़ास करके आप देखें तो उनकी गवाही के साथ साथ यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको ज़रा से हाल जो है इस हॉस्पिटल का, हाल क्या बताऊँ, हाल बदहाल है। आप देखिए यहाँ पर मुझे इक्विपमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं बाहर। ये देखिए सैनिटाइज़र की बॉटल दिख रही है, दवा दिख रही है, सामग्रियाँ दिख रही हैं,
स्ट्रिप्स, जो टैबलेट्स हैं, सैशेट्स हैं, मुझे वो दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखें, और पानी का जो गांव वाले जो ब्यौरा दे रहे हैं उनके हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कीचड़ जो है किसी ने ला करके यहाँ पर लगाया नहीं होगा। इस लेवल तक जो है पानी था, क्योंकि पूरा कीचड़ में जो है वो डूबा हुआ है। और जैसे जैसे मैं पाँव अपना कीचड़ में मूव कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जो है जो दवाइयों के जो पत्ते हैं, टैबलेट्स जो हैं वो टकरा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये सामने ये दिख रहा है, ये देखिए आप, ये ज़रा मैं एनडीटीवी के ऑडियंस को दिखाऊं कि हालात जो हैं वो कितने बदल गए और क्या से क्या हो गया यहाँ पर। ये देखिए, ये टैबलेट्स जो हैं वो किस चीज़ की दवा है, मुझे भी वो फ्लड कवर करते करते 3 रोज़ से बहुत दर्द है, पर पता नहीं ये बदन दर्द की दवा है या नहीं। तो आप देखिए, ये टैबलेट्स हैं, और ऐसे एक टैबलेट आपको नहीं दिखेंगे, कई सारे पत्ते जो है मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप, अलग अलग जगहों पे, ये देखिए, ये सैचेट्स जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की दवा है। तो आप हालात देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से इम्पैक्टेड था। और जो अलमारियाँ हैं, चीज़ें जो हैं, जो सामग्रियाँ हैं, बीपी की मशीन है, सारी सामग्रियाँ जो हैं वो बाहर फैली हुई हैं। कुदरत का कहर जब टूटता है तो सिर्फ मकान नहीं ढहते बल्कि कई सपने भी टूट जाते हैं। गुजरात के नवसारी में आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों परिवारों को सड़क पर ला दिया है, लेकिन इस तबाही के बीच से आई एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों को नम करेगी और इस हौसले को सलाम करने पर मजबूर भी करेगी। रिपोर्ट दिखाता हूं। ये कहानी है गुजरात के नवसारी नवसारी जो इस समय भयानक बाढ़ की चपेट में। हफ्तों से लोग इस आस में बैठे हैं कि पानी कम होगा, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। एनडीटीवी ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार बाढ़ से बिगड़े हालात की तस्वीरें दिखा रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है, जिसने न जाने कितने मासूमों के बचपन और उनके सुनहरे भविष्य को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी डूबे हुए नवसारी के कोने में एनडीटीवी की टीम को मिला विराल का परिवार। विराल का ये घर देखिए, जो किसी तालाब से कम नहीं लग रहा। विराल की जो कहानी है और विराल के जो परिवार की कहानी है, ये विराल की माँ है यहाँ पर। और विराल का कहना है कि वो उनकी ये ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है कि बड़े होकर के जो है वो इंजीनियर बने। और आप देखिए कितनी मुश्किल ज़िंदगी है, कोई भी चीज़ जो है वो अपनी जगह पर इस घर में नहीं है। आसमान से जो छत है इनके सर के ऊपर, वहाँ से पानी टपक रहा है। कमरों की हालत देखें आप, तो गेट भी जो है अपनी पोजीशन पे नहीं है, कोई भी अंदर जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। कोशिश करते हैं विराल के कमरे में चलते हैं और विराल की जो ज़िंदगी है, विराल की ही आप बीती समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ 2 बेड्स जो हैं वो लगे हुए हैं, एक विराल का और एक विराल की बहन का। जिस कमरे में बाढ़ का पानी भरा है वो उनकी रसोई है और वही उनका आशियाना भी। विराल की आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी तो बयां करते ही हैं, लेकिन उसके हौसले को टिका नहीं पाते। क्या वो आंसू आ गया आप आंखों से? क्या हो गया? अपने आसपास मची इस भारी तबाही के बावजूद इस बच्चे ने इंजीनियर बनने का सपना नहीं छोड़ा है। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इंजीनियर करना चाहता हूँ। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। इस घर में जहाँ पे हम मौजूद हैं, तकरीबन आपके कमर भर जो है वो पानी है। माँ बाप आपके यहाँ पे रहते हैं, है ना? बाकी लोगों को देखते होंगे, तकलीफ होती होगी, मुश्किल होती होगी। आप रो रहे हैं शायद। क्या हुआ? कमज़ोर? आप कमज़ोर नहीं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। पता है आपको ये बात, बहुत मजबूत हैं। अगर आप इस तरह की हार्डशिप में अगर आप ज़िंदगी बसर कर सकते हैं तो कहीं पे भी बसर कर सकते हैं। लगता नहीं है आपको? लगता है ना? तो आप खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करेंगे आगे चल करके? करेगा आगे जरूर। पक्का इंजीनियर बन के दिखाएंगे आप? हाँ। जब विराल ने पानी के बीच से निकलकर गर्व से अपने जीते हुए मेडल दिखाए तो लगा कि ये उसके उन सपनों की ढाल है जिन्हें वो इस बाढ़ में बहने नहीं देना चाहता। कमरा है ये ये मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेडल्स भी हैं। ये मेडल्स किन लोगों के हैं? आपके हैं, बहन के हैं? और बड़ा है वो मेरा है और जो छोटा है वो मेरी बहन का है। अच्छा, जो बड़ा वाला है वो आपका है, छोटी वाला है वो आपकी बहन का है। और यही एक कमरे का जो मकान है, इसमें आप रहते हैं यहाँ पर, और यही किचन है। इधर इस तरफ आइए दिपिशा, आप भी मेरे साथ आइए यहाँ पर। और देखिए, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो कहानी है विराल, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है। और आप आगे, आप रोइए मत, आप जो है आगे चल के बहुत बड़े इंसान बनेंगे, है ना? और हिम्मत रखिए। इसी घर में आप यहीं भी पढ़ाई करते हैं, तो आप कितने दिनों से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं?
जब से बारिश हो रही है और जब से पानी आ रहा है तब से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बाढ़ ने विराल का घर जरूर छीन लिया है, लेकिन वो उसके इरादों को नहीं डुबो पाई। इस मुश्किल घड़ी में विराल के सपने इस आपदा से कहीं ज्यादा बड़े और ऊंचे हैं। उर्दू के अंदर एक कपलेट है, एक शेर है, कहते हैं खुदा उस मुसाफिर की हिम्मत बढ़ाए जो मंजिल पे पहुंचे तो मंजिल बदल दे। एंड विद दिस कपलेट आई वांट टू एंड दिस स्टोरी। तो ये जो है विराल और इनकी जो बहन है दीपिशा, इनकी कहानी जो है वो एक ऐसी एस्पिरेशनल स्टोरी है, एस्पिरेशनल इंडिया की स्टोरी है, जिसमें आप देखें ये दोनों बच्चे इसी घर में बरसात के मौसम में तकरीबन पिछले 10 दिनों से रह रहे हैं और ज़िंदगी जो है वो लड़ रहे हैं और हौसले के साथ लड़ रहे हैं। इमोशनल मोमेंट्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। विराल की आंखों से आंसू आ गए, इस वक्त कंट्रोल नहीं कर सका, बहुत नादान है, तकरीबन 10 साल की एज उसने बताई, लेकिन इसका हौसला जो है वो काफ़ी बुलंद है और वो आगे चल करके इंजीनियर बनना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ आकिल, एनडीटीवी इंडिया के लिए नवसारी, गुजरात से।